हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल आकाश मिश्रा @education.416 में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो वन लाइन क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर। तो हम आज 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी मीन्स होता है संविधान के 25 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा। देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का मतलब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? आधार है। मतलब देश के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को विशिष्ट मतलब एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार की एक मतलब योजना है जिसका नाम है आधार। मतलब जैसे हम लोग आधार कार्ड जो है, तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिससे कारण क्या होता है कि जितने भारत में जितने व्यक्ति हैं सभी लोगों के लिए एक विशिष्ट पहचान है कि हाँ, हमारे पास एक आधार कार्ड है, इसका मतलब है कि हम लोग भारतीय हैं। दोस्तों, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रतिनिधियों का मतलब यहाँ पे लोकतंत्र कैसा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुने जाते हैं, जिनका चुनाव होता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र जो है प्रतिनिधियों का चुनाव है, प्रतिनिधियों का। चौथा क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जम्मू कश्मीर ने कहा था कि हम आप मतलब नहीं मिलेंगे, हम जो है एक अलग देश बनाएंगे। तो बाद में इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है इसको इसमें मिलाया था, भारत में मिलाया था। बाद में कब मिलाया था? तो 26 जनवरी 1947 को मिलाया था। तभी क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का संविधान है तो तभी से वहाँ पे लागू हुआ, 26 जनवरी 1957 को। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं हुए थे? तो उस समय क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी थे, ये संविधान सभा में जो है 1946 में जब ये स्थापित की जा रही थी तब उस समय महात्मा गांधी जी नहीं थे, और उसमें मेन कौन था? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। दोस्तों, पांचवा हो गया। छठवां हमारा देखेंगे, संविधान का आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। वित्तीय आपात मतलब होता है कि भारत में आज तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा हुआ है। एक 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। 360 में क्या है? आपातकाल है, और जो 352 है उसमें राजकीय आपातकाल है, और जो 356 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। तो ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। तो 352 में क्या था? राजकीय आपात, और 356 में राष्ट्रीय आपात, और ये 360 में वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा हुआ है, और जो राष्ट्रीय आपात है ये लग चुका है। कब? इंदिरा गांधी के समय में लगा था। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? मतलब जो स्वतंत्र जब भारत हो गया था तो उसमें पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे जीबी मालवणकर जी। कौन थे? मावलंकर जी। जीबी मावलंकर जी जो थे वो भारतीय जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था तब लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलंकर जी थे। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 के तहत जितने भी पुरस्कार हैं राष्ट्रीय, कौन कौन से पुरस्कार हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण
और जितने भी हैं ये सब आदि जो है अनुच्छेद 18 के तहत जो है दिए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? इसको आप लोग जानते होंगे कि संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। B.R. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों जो गोवा था उसको 25वें राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। 30 मई 1987 को गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो हमारा तेलंगाना है ये सबसे अंतिम राज्य था। कौन सा राज्य? 29वां राज्य था। इसको 2014 में जो है 29वां राज्य बनाया गया था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर तो राज्य था, उसको जब 2019 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब उसको जो है क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो जो तेलंगाना था वो हमारे भारत का मतलब 29वां राज्य था। तो जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जब उसको केंद्र शासित बना दिए तो जो तेलंगाना था वो हमारा 28वां राज्य बन गया। तो भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है मतलब जब बना, तो वो है तेलंगाना, 2014 में बना है। और जो जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब जो है 2019 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है ये गुजरात में बनी है। गुजरात में कहाँ बनी है? तो गुजरात के बारदौली में बनी है शायद, गुजरात में बनी है इतना। लेकिन कितना सबसे ऊंची प्रतिमा है? कौन है? स्टैचू ऑफ क्या है? यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है। तो हमारे भारत के पहले उप जो प्रधानमंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्योंकि उसके पहले हिमाचल प्रदेश जो है उसका मतलब राज्य का दर्जा उसका नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। कब? 25 जनवरी 1971 को। और जो गोवा था कब? उसको 30 मई 1987 को उसको दर्जा दिया गया था। 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने ही कहा था कि भारत के जो मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो संविधान सभा के द्वारा ही होगा। संविधान सभा के द्वारा ही होगा। और भारत के वो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से थे? तो वो थे बिहार राज्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितनी राशि व्यय हुआ था? कितनी राशि मतलब कितना पैसा उसमें खर्च हुआ था? तो इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था तो इसको देखेंगे हम लोग। तो हुआ था 73,96,729। 73,96,729। तो इतना पैसा 73,96,000 मतलब इसका आप देखेंगे तो 74 लाख रुपए मान लीजिए खर्चा हुआ था। कितना? 74 लाख रुपए। इसको अप्रोक्स मतलब 74 लाख मान सकते हैं, 64 लाख बाकी ये नहीं तो 63,96,729 रुपये लगाते हैं। और दोस्तों अगर संविधान कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ था? तो कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को पूरा लिखने में लगा था। 15वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार कब गया था? तो ये जो है बांग्लादेश में गाया गया था। कब? 1911 में। 1911 में पहली बार
राष्ट्रगान गाया गया था। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? वंदे मातरम के। और 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो कितनी थी? 7 थी। तो दोस्तों संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? उसमें जो मतलब 7 लोग थे, लेकिन उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। तो संविधान सभा के प्रारूप जो समिति है उसमें संख्या तो 7 है, लेकिन जो उसके अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? मतलब आधुनिक लोकतंत्र मतलब सबसे पहली बार लोकतंत्र कहाँ किस देश में आया? तो सबसे पहले अमेरिका ने सबसे पहले लोकतंत्र को चालू किया। अमेरिका जो था उसने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी। तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो वो था अमेरिका। 18वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया। एच.जे. कौन थे? एच.जे. कानिया जी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे सबसे पहले? तो एच.जे. कानिया। और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. मालवंकर। अभी हमने देखा है जी.बी. मावलंकर जी थे। जी.बी. मावलंकर जी थे। 19वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? अभी भी मैंने बताया कि भारत का संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान बनने में लगा था। और भारतीय संविधान में कितना खर्चा हुआ था? तो अप्रोक्स मान लीजिए 64 लाख। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है आर्टिकल 32। इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा था। वैसे अधिकार कितने दिए हैं? अधिकार तो पहले 7 थे, लेकिन अब जो है इतनी टाइम 6 हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो अभी इतनी टाइम अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 21वां क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव। बी.एन. राव मतलब क्या होता है? बी.एन. राव जी थे, इनका नाम है बी.एन. राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो संवैधानिक सलाहकार थे तो वो थे बी.एन. राव जी थे। बी.एन. राव। 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संसद था उसमें केंद्रीय कक्ष था एक, तो उसमें संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई कब हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो 1946 को ही शुरू हुआ था बनना। तो 9 दिसंबर मान लीजिए शुरुआत मतलब यही हुई थी, बैठक पहली बार यही हुई थी। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 24वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? तो भारत में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से थे? वो ब्रिटेन के थे। महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ उस समय थी।
एलिजाबेथ प्रथम, तो उन्होंने एक मतलब पत्र भेजा था सन 1600 में कि अब जो है अंग्रेज़ों द्वारा भारत में इस कंपनी का गठन किया जाएगा और अंग्रेज मतलब यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह खोल सकते हैं। तो 1900 कब हुआ था? 1600 में हुआ था। 1600 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी भारत में, जो 1600 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन हुआ था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब 1600 में अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 25वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार का मतलब होता है कि इतना बड़ा भारत है, उसमें एकात्मक मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है? इतने भाई प्रधानमंत्री जी हैं। तो एकात्मक मतलब वो कौन से? केंद्र सरकार के, तो वो केंद्रीय सरकार है। तो जो हमारे जो क्या है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो होती है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिटी का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप एक बार नहीं 2 बार इसको देखिए और ये सारा का सारा वीडियो जो ये बना हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करके ये 25 क्वेश्चन आप इसको पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसमें से जरूर आएगा। तो दोस्तों आप ये 25 क्वेश्चन को एकदम से रेडी कर लीजिए। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग किसी न किसी अन्य सब्जेक्ट में, जिसमें मैं फिर से आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।